कि अब नीतीश कुमार जो हैं उनकी अब एक उम्र हो चुकी है, अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब बस बहुत हो गया। उम्र नहीं हो गई है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गई है, अब उन्हीं की ज़रूरत है। पलायन कर रहा है बिहार का युवा। ज़्यादा टीचर का वैकेंसी आया, सिपाही का वैकेंसी आया, आज हॉस्पिटल में जाके एनएम का वैकेंसी देख लिए, कहाँ कमी है। बांगर सीमेंट की फैक्ट्री आपका औरंगाबाद में खुल गई है, डालमिया की फैक्ट्री रोहतास में है, अभी कुछ दिन पहले एक और फैक्ट्री सीमेंट की खुलने वाली है मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में प्लांट चालू हो रही है, मोकामा में प्लांट चालू हो रही है, एनटीपीसी बिहार में आया। ये सब क्या रोजगार नहीं दिया? जंगल से आज सड़क तक ला दिया, जो जंगल में थे हम लोग सड़क तक आ गए। अब क्या विकास होना चाहिए 20 साल में? एटम बॉम्ब लेके आए, हाइड्रोजन बॉम्ब लेके आए। राहुल गांधी या तेजस्वी गांधी के पास कोई अब मुद्दा रहा नहीं। वास्तविक जो बिहार में काम हो रही है और 15 साल 17 साल में जो देखने को मिला है, ये कोई अंधा आदमी भी जब सड़क पर चलेगा तो उसको पता लग जाएगा कि काम क्या हुआ है। मुंगेर के हवाई अड्डा में उतर करके कौन गांव में फोन मिला कि यहाँ पर वोट चोरी हो रहा है। उस जमाने में था आरजेडी और कांग्रेस का राज। उस समय में कैसे वोट चोरी होता था? तो वही बूथ लूट लेता था। बूथ लूट लेते थे? हाँ, पूरा बूथ लूट लेता था, ठप्पा मार देता था। राजद वाला कहता था अंधेरा कायम रहेगा, वो जीतने पर हमारा डीजे वो लालटेन लेके आते हैं, आप कह रहे हैं कि अंधकार रहेगा। वो डीजे कॉलेज के पास इलेक्शन का मैंने वहाँ गिनती होता था वोट का, हमारा घर वहीं। वो जब जीतता था तो बोलता था अंधेरा कायम रहेगा। आप हमारे दुश्मन को बुला के लाइएगा, जो हमारे लोगों को गाली दे, जो हमारे माँ बहन को गाली दे, वह अगर हमको आके एडवाइस करे कि हमको वोट दीजिए तो विरोध तो होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? पीयूष राठौर। पीयूष राठौर जी, बताइए, बिहार से ही हैं आप, क्या लगता है किसकी सरकार इस बार आने वाली है? वो तो ऑब्वियसली बीजेपी रहेगा और सीएम बनेगा हमारे नीतीश कुमार, क्यों? क्योंकि उन्होंने ही विकास किया बिहार में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम भी विकास करेंगे, रोजगार देंगे, युवाओं का जो पलायन अभी हो रहा है बिहार से वो रोकेंगे। नीतीश कुमार भी तो दे रहे हैं ना, अभी भी वैकेंसी जाके देखिए बीपीएससी का कितना वैकेंसी आया हुआ है। अब उनके राज्य में कितना आदमी रोजगार में थे, वो भी तो लगभग 15-20 साल वो भी रहे, उनकी फैमिली पूरी रही, कितने लोगों को रोजगार दिए, किस समाज को वो आगे बढ़ा दिए, जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं। क्या आज उनका समाज सबसे आगे है? 20 साल काफ़ी होता है किसी समाज को बढ़ाने के लिए, क्या किए वो 20 साल में? पर अब विपक्ष ये भी कह रहा है कि अब नीतीश कुमार जो हैं उनकी अब एक उम्र हो चुकी है, अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब बस बहुत हो गया। उम्र नहीं हो गई है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गई है, अब उन्हीं की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस वाले की ही ज़रूरत है बिहार में। कह रहे हैं डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। क्या डिसीजन नहीं ले पाए? जैसे एग्जाम्पल, रोजगार नहीं दे पा रहे। हाँ, वही रोजगार का ही मामला है सारा, पलायन कर रहा है बिहार का युवा। ज़्यादा टीचर का वैकेंसी आया, सिपाही का वैकेंसी आया, आज हॉस्पिटल में जाके एनएम का वैकेंसी देख लिए, कहाँ कमी है? यहाँ तो लोग पढ़ेंगे नहीं और कहेंगे रोजगार नहीं। मैं प्राइवेट जॉब में हूँ और सेटिस्फाइड हूँ, बिहार में प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। मैं MBA होल्डर हूँ, MBA करके मैं बिहार में जॉब कर रहा हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। क्या बिहार में सिर्फ रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी क्यों होती है? हाँ, यहाँ पे लोगों की सोच वही है कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है। क्यों ऐसा, मतलब क्यों प्राइवेट जॉब करने में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं है, ये लोगों की सोच है अपनी। प्राइवेट जॉब में जो है वो सेटिस्फाइड है, खुश है। कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है इसलिए भी रोजगार नहीं आ रहा है। बहुत सारी फैक्ट्री आ रही है, आज देखिए ये बांगर सीमेंट की फैक्ट्री आपका औरंगाबाद में खुल गई है, डालमिया की फैक्ट्री रोहतास में है, अभी कुछ दिन पहले एक और फैक्ट्री सीमेंट की खुलने वाली है मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में प्लांट चालू हो रही है, मोकामा में प्लांट चालू हो रही है, एनटीपीसी बिहार में आया। ये सब क्या रोजगार नहीं दिया? ये किसके शासनकाल में आया? आरजेडी के शासनकाल में या बीजेपी के शासनकाल में? ये पूछिए जरा तेजस्वी जी से, ऐसा जो कहते हैं। कह रहे हैं 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, 20 साल में अगर आप बिहार को इतना विकसित नहीं कर पाए तो अब सरकार बदल देनी चाहिए, अब हमें एक बार मौका देना चाहिए। जंगल से आज सड़क तक ला दिया, जो जंगल में थे हम लोग सड़क तक आ गए। अब क्या विकास होना चाहिए 20 साल में? जंगल राज था क्या? तो 20 जंगल राज क्या था? यहाँ तो कहीं न रोड का व्यवस्था, न रोजगार का व्यवस्था, लूट मार सारा चीज़ हो रहा था इसी बिहार में। आज के डेट में कहाँ क्या हो रहा है? कहीं देख रहे? आज लड़की है ना, आप अभी टाइम बज रहा है दिन के रात के 7:15, आप आराम से इंटरव्यू ले रही हैं ना। आपके टाइम में क्या आज से 20 साल पहले लोग ले रहे थे? कोई लड़की इंटरव्यू के लिए रोड पर खड़ी थी? आज आप क्यों, मतलब ऐसा क्या होता था कि लोग 6 बजे के बाद बाहर निकलना बंद कर देते थे? क्या होता था ऐसा, किस बात का डर? लोगों का बदमाशी था, पुलिस का प्रशासन का उतना खौफ नहीं था लोगों के अंदर, इसलिए आज प्रशासन का खौफ है, लोग बदमाशी नहीं कर रहे हैं रोड पर, आराम से हम लोग घूम रहे हैं, आराम से सब कुछ कर रहे हैं, हर जगह प्रशासन खड़ी है। आज जाकर देखिए पूरा मुंगेर में हर जगह प्रशासन भी। अपराध कम हुए?
अपराध कम हो गया है पहले की अपेक्षा। अगर मैं आपको कहूँ कि लालू जी का बिहार और नीतीश का बिहार कितना अंतर है, तो क्या 10 के परसेंटेज में कितना देंगे? देखिए, लालू जी का बिहार तो मैं उतना देखा नहीं, क्योंकि मैं यंग हूँ, उस समय मैं बहुत छोटा होगा, ठीक है। लेकिन जो सुनते कहानी आया था, बट अभी जो बिहार है ये मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब अगर कहा जाए 100 में तो 100% मैं बीजेपी को दूंगा। जो भी अभी नीतीश सरकार के कार्यकाल में हो रहा है ये बहुत ही सुंदर हो रहा है। हर लोग लाभान्वित है उनसे। वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी तो कहीं वैसा नजर नहीं आ रहा है। वोट चोरी कहाँ हो रहा कह है? तो रहे हैं, जो विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं, अभी वो एटम बॉम्ब लेके आए, हाइड्रोजन बॉम्ब लेके आए। राहुल गांधी या तेजस्वी गांधी के पास कोई अब मुद्दा रहा नहीं। वास्तविक जो बिहार में काम हो रही है और 15 साल 17 साल में जो देखने को मिला है, ये कोई अंधा आदमी भी जब सड़क पर चलेगा तो उसको पता लग जाएगा कि काम क्या हुआ है। अब लोगों की अपनी अपनी सोच। हमको तो बढ़िया लग रहा है, शिक्षा के क्षेत्र हो या रोजगार नहीं है ऐसा कह रहे हैं। देखिए, रोजगार तो जो आदमी आलसी हैं उनके लिए तो कभी रोजगार नहीं हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 में 100 गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे। प्राइवेट में तो उनको जाना ही है। जैसे मैं एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ, ठीक है, तो मान लिया जाए मेरे पास अगर एबिलिटी है, क्वालिटी है, एजुकेशन है, तो हम कहीं भी बैठ करके अगर 50 बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम 20,000 25,000 आराम से कमा सकते हैं। तो रोज़गार करने वाला होना चाहिए। अगर हम सोच लेंगे बैठे बैठे हमको सब चीज़ अपने हो जाए तो संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा। और अभी के समय में हर व्यक्ति, हर तबका, हर धर्म, हर जाति के लोग इनसे लाभान्वित है। विशेष और तो देख ही रहे हैं, आप भी सब जगह जा रहे हैं, फीडबैक ले ही रहे हैं, इसलिए हमको ठीक ठाक लग रहा है। पहले से कितना अंतर है बिहार में? पहले से तो 100 में 100 हमको नजर आ रहा है। 100 में 100 में 100 वास्तविक जो हम देख रहे हैं। अब तो अपना अपना सोच होता है आदमी का। वो तो सही बात है, अपने सोच से आप बता रहे हैं। क्या लग रहा है, बिहार में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है। विकास तो हुआ है। बिहार को सबसे पहले बदलने वाला मिस्टर केजे राव चुनाव आयोग का सलाहकार था। मात्र 1 मैन आर्मी को एक खबर आया, वह हेलीकॉप्टर से मुंगेर के हवाई अड्डा में उतर करके कौन गांव में फोन मिलाया कि यहाँ पर वोट चोरी हो रहा है। उस जमाने में था आरजेडी और कांग्रेस का राज। उस समय में कैसे वोट चोरी होता था? तो वही बूथ लूट लेता था। बूथ लूट लेते थे? हाँ, पूरा बूथ लूट लेता था, ठप्पा मार देता था। ये कौन करने वाला था? यही 20 बरस पहले आरजेडी राबड़ी देवी का राज था, समझे ना। राबड़ी देवी का मालूम होता है कि वहाँ फलानमा सिंह लूट ली है, फलानमा यादव लूट ली है, बरदा चुरम्बा में मुसलमान लूट लिया है, समझे कि ना। और केजे राव ही बदला। सुन लीजिए, आज से 20 बरस पहले केजे राव, जो कि चुनाव आयोग का एकमात्र 1 मैन आर्मी मैंने एक अकेला सैनिक उस पूरे बिहार को मैंने संभाला। अब बिहार में कुछ बदलाव आया है? हाँ, बिहार में बहुत बदलाव आया है। रोड, सड़क, बिजली पर अंधेरिया राज रहता था। राजद वाला कहता था अंधेरा कायम रहेगा। वो जीतने पर हमारा डीजे वो लालटेन लेके आते हैं, आप कह रहे हैं कि अंधकार रहेगा। वो डीजे कॉलेज के पास इलेक्शन का मैंने वहाँ गिनती होता था वोट का, हमारा घर वहीं। वो जब जीतता था तो बोलता था अंधेरा कायम रहेगा, अंधेरा कायम रहेगा। आज देखिए इंजुरिया राज है। एक सिक्का भी गिर जाए तो सीसीटीवी या कोई एक मोटरसाइकिल चोरा के लेके देखिए तो जरा, चोर के चोरी का संग आएगा, साइकिल चोरी नहीं होता। क्यों? कि सीसीटीवी लगा हुआ है, थाना है, साइबर थाना है, सबको खोज के आज निकल जाता है। मतलब एनडीए सरकार से इस वक्त आप लोग खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। हाँ, लेकिन इसमें और बेहतर चाहिए। यही सरकार में थोड़ा सुधार और कड़ा चाहिए। वोट चोरी हो रहा है, लग रहा है। वोट चोरी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। जो है राहुल गांधी जो है साक्ष्य के साथ जब अपने सारे चीज को रखे। कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? क्या मैम? कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी? मैम, एक कहावत है ना, जब सैया भयो कोतवाल तो डर काहे का। सारा चीज तो उनके हैंड में है। क्या हैंड में? मतलब जो अभी वर्तमान में सरकार है उनके हैंड में सारी चीज चल रही है। मैं ये बता देना चाहता हूँ मैम कि हलफनामा देना चाहिए। ईसी तो कह रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, आप मुझे हलफनामा दे दीजिए, हम उस पर काम करेंगे, देखेंगे उसको। मैम, मैं बता देना चाहता हूँ कि इनसे पहले भी जो है मान लिया जाए अदर सरकार में, ठीक है, वोट चोरी हुई तभी तो राहुल गांधी जी दिखा रहे हैं। वो तो मूर्ख नहीं है, विदेश से पढ़े लिखे हैं, ठीक है। कभी तो नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलते हैं, करते कुछ हैं, ठीक है। कर्नाटक में नहीं होता है वोट चोरी, हिमाचल में नहीं होता है वोट चोरी, लेकिन जहां हार जाते हैं वहां चोरी हो जाता है। नहीं, ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं मैम, मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ। वोट चोरी तो होता ही है, बिल्कुल होता है। हलफनामा दे देते, क्यों डर रहे हैं हलफनामा देने से? डर कहाँ रहे हैं, वो तो दे रहे हैं। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप कोर्ट जाएंगे, तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है। बताइए,
उनका काम नहीं है लोकतंत्र को बचाना। हमारा काम है, आपका काम है, नेताओं का काम है। वो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका काम नहीं है लोकतंत्र बचाना। मैम एक चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, 5 साल में वो कितनी रोजगार दिए है आप नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या लोकतंत्र बचाना उनका काम है या नहीं है? जी, लोकतंत्र बचाना उनका काम है। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है? देखिए वो मतलब उनका बोलने का मतलब था कि लोकतंत्र ठीक है, लोकतंत्र बचाना उनका काम है। आप हमारे दुश्मन को बुला के लाइएगा, जो हमारे लोगों को गाली दे, जो हमारे माँ बहन को गाली दे, वह अगर हमको आके एडवाइस करे कि हमको वोट दीजिए तो विरोध तो होगा। मैं मुझे ये कहना है, अगर जानना है तो यहाँ की जनता से पूछिए, आज से पहले 20 साल पहले क्या था, आज क्या है। अगर हम विकास को देखते हैं तो विकास कहाँ है। यहाँ की महिलाएं शौचालय पहले सुविधा मिला मैडम, जन धन के हिसाब से घर आपको मिला, ठीक है मैडम। एनएच देखिए, हाईवे देखिए, कहीं देखिए डेवलपमेंट है। तीसरा देखिए, प्रधानमंत्री योजना की तहत ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है मैडम, हैं। कहाँ नहीं आपको विकास मिल रहा है इस सरकार में। आपने लालू जी का समय देखा था? मैंने देखा है मैडम। कैसा था? मैम आप तो अभी रहल न तो बैठल न रहो तो। लालू यादव का ये समय था ना मैडम, हम लोग देखे हुए हैं कि यहाँ लाठी पिलावन और तेल लगावन सब देखा हुआ है दुनिया। हाँ मैडम, केना बैरल में किडनैपिंग होता है और कैसे चिट्ठी जाता है सब देखा हुआ है। हो सकता है उनके जो बेटे आ रहे हैं, क्या देखेगा, हो सकता है उनका जो बेटे आ रहे हैं तेजस्वी यादव, वो वैसे ना वो अच्छा काम करें। मैं डेफिनेटली मैडम, मैं कह रहा हूँ हम 10 उंगली नहीं बराबर गिन रहे हैं, पर जो हमको विकास दे रहा है उसमें क्या कमी है। हम ऑप्शन 5 साल क्यों व्यर्थ करें। आज कोई 5 साल क्यों व्यर्थ करेगा। हम आने वाला 5 साल क्यों रिस्क लेंगे। आप लेंगे मैम अपने करियर में, तो हम क्यों रिस्क लेंगे, किस बात का रिस्क लेंगे, जब मेरे लिए सारा सुविधा दे रहा है, चाहे चिकित्सा हो चाहे शिक्षा हो, हैं। किस प्रणाली में कहाँ पे कमी है मैडम, ये बताइए। वो देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि हम क्यों ऐसा करेंगे, क्यों उनको जब विकास हो ही रहा है तो हम क्यों किसी और को मौका देंगे। अब अभी जो एनडीए है 125 यूनिट बिजली दे रही है, ठीक है। अब जो महागठबंधन है वो कह रही है हम आएंगे 200 यूनिट देंगे, वो ज़्यादा देगी। मैडम हवा बिहार में कौन देखा है मैडम, जो मिल रहा है वास्तविकता में हम उसको नहीं देखेंगे मैडम। जो बोला वो दिया, आज तक जो बोला वो दिया है। कल जो राशन मिलता है आप लोगों को? सारा को मिलता है, बोली किसको नहीं मिल रहा है मैडम। आज लाइन लगा हुआ है जनधन में, जाइए सीएससी काउंटर पे एक से एक भीड़ लगा हुआ है, मिल रहा है तब, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो मैडम, सब लाइन लगाया हुआ है मैडम। हम क्या प्रशांत किशोर चेक करेंगे। भाजपा के लेके कोई नहीं जीतेगा। उसको मानेंगे। हाँ? क्यों? क्योंकि बहुत उसको बहुत लेडीज पूरा उसको एक नंबर है। इंटरव्यू करिए मैडम, महिला का करिए पूरा वही जदयू और नीतीश जदयू और नीतीश